क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक बहुपद दिया है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। इनके अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। और दो शून्यक दिए हुए हैं, दो शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक दिए हैं। कौन सा? एक है √5/3 और दूसरा दिए हैं माइनस में √5/3। ये हमको मिला है। तो दो मिला है, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 4। इसका मतलब इसको कितने शून्यक होंगे? 4। तो दो शून्यक दिया है और दो शून्यक निकालना है। जिस भी बहुपद में उसकी मैक्सिमम घात जितनी होगी उसके उतने शून्यक निकलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितना है? 4। तो 4 शून्यक निकलेंगे। तो दो दिया है और दो हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इसी से हम एक बहुपद बना लेंगे। बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? ये क्या है? एक को मान लेते हैं अल्फा। अल्फा बराबर दिया है √5/3 और बीटा बराबर दिया है माइनस में √5/3। अब बहुपद बनाने का सूत्र क्या है? x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दे दिया है। हम क्या करेंगे? ये अल्फा है, यहाँ x² है, ऐसे उतारेंगे। माइनस है, माइनस उतारेंगे। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। अल्फा है, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? √5/3। ये प्लस है, प्लस लगाएंगे। बीटा है, ये बीटा है, बीटा का मान कितना है? माइनस में √5/3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक, बाहर क्या लिखा हुआ है? x। ये प्लस है, प्लस उतारे। अल्फा का मान कितना है? √5/3। फिर क्या है? इंटू का मतलब गुणा। बीटा, बीटा का मान कितना है? इतना। तो माइनस √5/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे देखिए, x² माइनस है, माइनस, ये ब्रैकेट लगा है। ये क्या है? √5/3। जब भी ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस √5/3। ठीक, अब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हट के ये वाला ब्रैकेट लग गया इंटू x प्लस, यहाँ क्या है? यहाँ गुणे का चिन्ह है तो सीधा यहाँ गुणा करो। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अगर संख्या सेम है गुणे, इस माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस बाहर आ गया। ये यहाँ भी क्या बचा? √5/3। ये x² ऐसे उतारो, माइनस, ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। ये माइनस है, माइनस अंदर भी काट सकते हो, तोड़ के भी काट सकते हो, आएगा वही। देखिए, ये इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस ही मानेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसके सामने क्या है? माइनस। अगर संख्या सेम है, एक माइनस है, एक +1 है, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे? 0। तो ये दोनों भी घट के क्या हो जाएंगे? 0। इंटू x है, कोई बात नहीं है, माइनस। अगर अंडर रूट के अंदर संख्या सेम है तो अंडर रूट भाग जाएगा और संख्या केवल उतार ली जाएगी। संख्या दोनों सेम है, देखिए ये भी अंडर रूट के अंदर 5/3 है, ये भी अंडर रूट के अंदर 5/3 है, तो अंडर रूट भाग जाएगा और उतारा जाएगा 5/3। ठीक, जैसे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर अंडर रूट भाग जाएगा, लिखेंगे केवल 3। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से अगर गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट भाग जाएगा, लिखा जाएगा 5। अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट भाग जाएगा, बचेगा केवल 7। अंडर रूट 6 को अगर अंडर रूट 6 है, इसको कैसे भी तोड़ोगे ये आएगा, सेम संख्या है, 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी किया गया है, बराबर। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखिए? यहाँ देखिए x² है, ये माइनस है, इसको ये 0 से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा करोगे उसको हीरो बना देगा, और हीरो बना देगा तो उसका वैल्यू खत्म, -5/3, बराबर। आगे देखते हैं। एक बहुपद ये मिला है और दूसरा बहुपद ये। दो शून्यक हमको दिए थे, इन दो शून्यक के सहारे से हमने एक बहुपद निकाला है। अब इसी बहुपद को इससे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो हमको मिलेगा उसका हम करेंगे गुणनखंड, तो हमको दो शून्यक और मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
अब आगे हम देखते हैं, पूरा मिटा करके इसको इससे भाग देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमको ये मिला था, हमको क्या मिला है, 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x माइनस 5 ये मिला है। इसको हमको देना है भाग, जो इन दो शून्य के सहारे हमने बहुपद निकाला था। वो बहुपद क्या था, x² माइनस 5/3। ठीक, इस बटे वाले से मत घबराइए, वो कोई तोप नहीं है। देखिए ना अभी कैसे कटता है, आराम से कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, x⁴, यहाँ क्या है, x⁻²। इसमें कितना घात कम है, 2 कम है, इसमें 2 कम है ना। इसके आगे कितना है, 3, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे जो संख्या है इसमें है नहीं, पहले इसी को उतारें, ताकि इससे गुणा करेंगे तो ये वाला मिलना चाहिए। यहाँ x की घात कितना है, 4, यहाँ x की घात 2 है, तो इसमें 2 कम है, x की घात 2 लगाओ। अब इसको इसमें जैसे गुणा करोगे 3x⁴ आ जाएगा। देखिए इसको इसमें जैसे गुणा करोगे, 3x² है, गुणा करना है x² माइनस 5/3, गुणा करो इसको इससे, 3x² गुणे x², क्या आएगा, 3 का नम 3, x है, 2 2 4, यही तो उतारा है हमने। अब इसका गुणा इससे करते हैं, 3x² गुणे 5/3, ये माइनस है, माइनस आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कट गया, 5 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x², क्या आएगा, 5x², वो भी माइनस में, तो यहाँ लिखो माइनस 5x²। स्क्वायर वाले को स्क्वायर सीधे भी लिखेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब ये बचा है 6x⁻3, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 में से 2 गए, 3x²। दोनों में बड़ी संख्या किसकी है, 5, 5 के सामने किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, प्लस उतारो। यहाँ क्या है माइनस 10x माइनस 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ क्या है x⁻3, यहाँ क्या है x⁻2, इसके आगे कितना है 6, इसके आगे कुछ नहीं, तो पहले 6 उतारो, प्लस में है ना, प्लस 6। यहाँ x⁻ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, एक x इसमें कम है, x लगाओ। अब इसको इसमें गुणा कराओ, 6x गुणे कितना है x², गुणा कराओ, कितना आ गया 6, x है, x की घाते 3, कितना आ गया 6x⁻3, यहाँ लिखो 6x⁻3। अब इस संख्या को इससे गुणा कराओ, 6x गुणे कितना लिखेंगे, -5/3, ये माइनस है, माइनस आगे कर लो, 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो 2x गुणे 5, 5 दूनी 10x, माइनस में लगा, माइनस से माइनस लगा तो 10x हो गया, ये माइनस है, यहाँ लिखो -10x, यहाँ क्या है प्लस, माइनस लगाओ, माइनस है प्लस करो, ये भी कटा, ये भी कटा, ठीक। ये क्या है 3x² माइनस 5, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। यहाँ देखिए पहला टर्म क्या है x², ये भी क्या है x², बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे क्या है 3, इसके आगे कुछ नहीं, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस, इसमें 3 नहीं है, 3 लगाओ। अब इस 3 का इसमें गुणा करो, 3 को जब x² से गुणा करोगे तो 3x² आएगा, 3x²। अब ये बचा, इसको इससे गुणा करो, 3 गुणे -5/3, ये माइनस से बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5, -5, ठीक। ये क्या है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, क्या आ गया 0, 0 आ गया। अब जो हमको ये मिला है, ये भागफल इसका, इस भागफल को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमको ये 2 शून्य दिया था, और 2 शून्य निकाल लेंगे। जिस भी बहुपद में उसकी मैक्सिमम घात जितनी होगी, उसके उतने बहुपद, उसके उतने शून्यक होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आओ इसका क्या करेंगे, गुणनखंड, इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक। गुणनखंड करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए, इस साइड का पहला, इस साइड का अंक और इस साइड का अंक, अंकों को अंक से गुणा करो, 3 त्रिक 9, 3 को 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9, 9 को तोड़ो, 3 त्रिक 9, 3 एक 3। अब हमको क्या करना है, हमको संख्या मिली है 3 और 3, इन दोनों को
गुणा करके, जोड़ घटा करके किसी तरीके से 6 लाना है। और 3 में अगर 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। और 3 में अगर 3 का अगर हम गुणा भी कर दें तो 9 भी मिल जाएगा, जो हम गुणा करने पे मिला था, मिल गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये है 3x² प्लस, यहाँ 6 है, 6 की जगह 3 + 3 लिख सकते हैं, ये x से बाहर कर दो 3, ये 3x² प्लस, ये 3 में x का गुणा करेंगे 3x, ये भी प्लस है, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, ये +3, 4 टर्म आ गए। अब दो टर्म को एक एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, 3x² प्लस 3x, एक में बंद, यहाँ प्लस है, प्लस उतारो, ये 3x है प्लस 3, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब हमें कॉमन देखना है, कॉमन आसानी से निकाल सकते हो, चाहो तो मैं इसको और सरल कर दूँ, ये 3 है, गुणे का चिन्ह लगाओ, x की घात 2 का मतलब x गुणा कितनी बार, 2 बार, ये प्लस है, प्लस लगाओ, ये 3 है 3, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, x है, x लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करो, ये प्लस है, प्लस कोई बात नहीं है, ये 3 है 3, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, x है, x लगाओ, यहाँ प्लस है, प्लस उतारो, 3 है 3 लगाओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये 3 है इस टर्म में, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इन्हीं दोनों टर्म में हमको कॉमन ढूंढना है, कॉमन मतलब जमन जो दोनों में हो, ठीक है। ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें एक x है लेकिन अब इसमें कोई x नहीं तो छोड़ दो, यही दोनों देखिए मैच कर रहे हैं, तो 3 गुणे x को बाहर खींच लिए, जब e इतना बाहर निकल गया तो क्या बचा x, अब प्लस का चिन्ह है, प्लस उतारो, 3 और x ये बाहर आ गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचा तो वहाँ क्या मानेंगे 1, यहाँ प्लस, यहाँ कितना है 3, इस वाले टर्म में भी 3 है, इसमें x है लेकिन इसमें कुछ नहीं, तो x छोड़ दो, वो इसमें मैच नहीं कर रहा है, जो दोनों में बराबर मिले उसी को बाहर खींचना है, ये 3 है, ये 3 है, 3 को बाहर खींचो, यहाँ अंदर क्या बचा, 3 अगर बाहर निकल गए तो x बचा, प्लस है, प्लस उतारो, 3 तो बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या मानेंगे 1, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो हम क्या लिखेंगे x + 1, x + 1 एक ब्रैकेट में, और ये जो बाहर लिखे हुए हैं 3 में x का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस 3। अब हम आगे देखते हैं इसके, अब आगे देखते हैं, मिला है x + 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में मिला है 3x + 3, ये दो हमको मिले हैं, इनसे हमको निकालना है शून्यक। शून्यक निकालने के लिए इन दोनों को हम, ब्रैकेट हटा देते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर में 0 दिखा देंगे। दूसरा क्या मिला है 3x + 3, ये भी 0 दिखा देंगे, शून्य दिखा देंगे शून्य निकालने के लिए। ये x है, x ये बराबर है, बराबर उतारिए, 0 है 0, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, इधर क्या है 3x, ये बराबर है बराबर, ये शून्य है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, x है बराबर, इसमें घटाएंगे तो -1 आएगा, ये 3x ऐसे उतार लेंगे, इसमें घटाएंगे तो -3 आएगा, x बराबर -1, देखिए एक मिल गया, और दूसरा हमको मिला है x, ये है -3, जो x के साथ इधर चिपका रहेगा वो भाग के रूप में आ जाएगा, तो x बराबर, ये कटेंगे दोनों, -1 फिर आ गया, दोनों में सेम आ गया। तो अन्य दो शून्यक जो हमको मिले हैं वो हमारे मिले हैं -1, -1 होंगे, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।